डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सम करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। फर्स्ट सम इज 26 एंड 91। एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट 26 एंड सेकंड नंबर इज 91। 26 डिजिट ऑफ 26 इज 6। 6 इज इवन नंबर, तो ये जाएगा 2 पर। 2 के टेबल पर 26 आता है 13 पर। नेक्स्ट 13 इज प्राइम नंबर। वी नो प्राइम नंबर ओनली अपने ही टेबल पर जाते हैं, तो ये हो गया 13 1 का 13। 91 लास्ट डिजिट ऑफ 91 इज 1। 1 इज ऑड नंबर, तो ये जाएगा ऑड नंबर पर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 और 5 पर, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होएगा, तो ये जाएगा 7 पर। 7 के टेबल पर 91 आता है 13 पर, तो आगे 13 इज प्राइम नंबर, तो ये ओनली अपने ही टेबल पर जाएगा। 13 1 का 13। 26 के प्राइम फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 13। 91 के प्राइम फैक्टर्स है 7 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स जो नंबर कॉमन आता है। कॉमन नंबर है हमारे पास 13। 13 इज एचसीएफ। नेक्स्ट एलसीएम। LCM means remaining numbers and common number. Common number is 13 and remaining number 2 7. जब आप 13 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 26। 26 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 पर, तो हमारे पास आंसर आएगा 182। LCM आ गया 182 एंड HCF आ गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वेरीफाई भी करने को कहा गया है। वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें ये देखना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई का आंसर टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है या नहीं आता है। लेट्स चेक। फर्स्ट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स मीन्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। एलसीएम का आंसर है 182 एंड एचसीएफ का आंसर है 13 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज 26 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज 91। जब आप 182 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2366। अगेन यहाँ पर जब आप 26 की मल्टीप्लाई 91 से करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2366। इट मीन्स दिस इज वेरीफाइड। नेक्स्ट सेकंड सम है 592। इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। 510 लास्ट डिजिट इज 0। 0 इज इवन नंबर, तो ये जाएगा 2 के टेबल पर। 2 के टेबल पर 5 तो नहीं आता है, बट 5 से छोटा 4 आता है। 2 2 का 4। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5 देन आंसर इज 1। तो अगर ये 1 हम यहाँ लगा दें तो ये बन गया 11। 2 के टेबल पर 11 तो नहीं आता है, बट 11 से छोटा आता है 10। 2 5 का 10। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 को 11 में से तो आपके पास बचेगा 1। तो ये 1 अगर ये यहाँ लग गया तो ये बन गया 10। 2 के टेबल पर 10 आता है 5 पर। 2 5 का 10। नेक्स्ट लास्ट डिजिट इज 5। 5 इज ऑड नंबर, तो ये 2 पर तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट 3 के टेबल पर जाएगा। 3 के टेबल पर 25 तो नहीं आता है, बट 25 से छोटा आता है 24। 3 8 का 24। जब आप 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 में से तो आपके पास बचता है 1। अगर ये 1 हम यहाँ लगा दें तो ये बन गया 15। 3 के टेबल पर 15 आता है 5 पर। 3 5 का 15। नेक्स्ट लास्ट डिजिट इज 5। 5 इज ऑड नंबर। जब आप 85 को डिवाइड करेंगे 3 के टेबल पर तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होएगा, रिमाइंडर बचेगा, तो ये आगे जाएगा 5 पर। 5 के टेबल पर 85 आता है 17 पर। तो 17 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ओनली अपने ही टेबल पर जाता है, तो ये ओनली अपने ही टेबल पर जाएगा। 17 1 का 17। नेक्स्ट इज 92। लास्ट डिजिट इज 2। 2 इज इवन नंबर, तो ये 2 पर चला जाएगा। 2 के टेबल पर 9 तो नहीं आता है, बट 9 से छोटा आता है 8। 2 4 का 8। जब आप 8 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचता है 1। अगर ये 1 हम यहाँ लगा दें तो ये बन गया 12। 2 के टेबल पर 12 हमें पता है 6 पर आता है। 2 6 का 12।
नेक्स्ट अगेन लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, ये 2 पर जाएगा, 2 के टेबल पर 4 आता है, 2 पर 6 आता है 3 पर, 2 3 का 6, 2 2 का 4। नेक्स्ट 23 वी नो प्राइम नंबर है तो ये ओनली अपने ही टेबल पर जाएगा, 23 1 का 23। नेक्स्ट 510 के प्राइम फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड 92 के प्राइम फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 23। नेक्स्ट HCF मीन्स हमको कॉमन नंबर देखना पड़ेगा, तो हमारे पास कॉमन नंबर आता है ये 2, देयर इज नो एनी अदर कॉमन नंबर, 3 यहाँ है बट 92 के फैक्टर्स में नहीं है, और 5 भी नहीं है और 17 भी नहीं है, तो HCF क्या हो गया हमारा 2। नेक्स्ट LCM मीन्स की कॉमन नंबर एंड रिमेनिंग नंबर्स। कॉमन नंबर क्या है 2, रिमेनिंग नंबर्स क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। रिमेनिंग नंबर मीन्स जो कॉमन नंबर के बाद जो बाकी बच जाते हैं। नेक्स्ट जब आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 23,460। आंसर इज 23,460। नेक्स्ट हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि HCF एंड LCM की मल्टीप्लाई का आंसर दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं है। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स आर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड करने के लिए। HCF का आंसर है 2 मल्टीप्लाई एंड LCM का आंसर है 23,460 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 510 एंड सेकेंड नंबर 92। जब आप 23,460 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 46,920 एंड जब आप 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 46,920। It is verified now. Next sum is 3036 and 54. इन नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें इसका लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा। लास्ट डिजिट है 6। 6 इज इवन नंबर तो ये जाएगा 2 पर। 2 के टेबल पर 3 तो नहीं आता है बट 3 से छोटा 2 आता है। 2 1 का 2। नेक्स्ट जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से तो आपके पास बचेगा 1। अगर ये 1 हम यहाँ लगाते तो ये बन गया 13। 2 के टेबल पर 13 तो नहीं आता है बट 12 आता है। 2 6 का 12। तो जब आप 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में से तो आपके पास बचेगा 1। अगर ये 1 हम यहाँ लगा दें 6 के साथ तो ये बन गया 16। 2 के टेबल पर 16 आता है 8 पर। 2 8 का 16। नेक्स्ट अगेन लास्ट डिजिट इज इवन नंबर तो ये 2 पर जाएगा। 2 के टेबल पर 16 आता है 8 पर। 2 8 का 16। नेक्स्ट 8 आता है 4 पर। 2 4 का 8। नेक्स्ट अगेन ये 2 पर जाएगा। 2 4 का 8। 2 2 का 4। नेक्स्ट 2 2 का 4। 2 1 का 2। नेक्स्ट लास्ट डिजिट इज 1। 1 इज ऑड नंबर तो ये 3 पर जाएगा। 3 7 का 21। नेक्स्ट 7 इज प्राइम नंबर तो ये ओनली अपने ही टेबल पर जाएगा। 7 1 का 7। नेक्स्ट आ गया 54। लास्ट डिजिट इज 4 तो ये 2 पर जाएगा। 2 के टेबल पर 5 तो नहीं आता है बट 5 से छोटा आता है 4। 2 2 का 4। जब आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से तो आपके पास बचता है 1। अगर ये 1 हम यहाँ लगा दें 4 के साथ तो ये बन गया 14। 2 के टेबल पर 14 आता है 7 पर। नेक्स्ट लास्ट डिजिट इज 7। 7 इज ऑड नंबर तो ये ओनली तो ये ऑड नंबर पर जाएगा। 3 के टेबल पर 27 आता है 9 पर। 9 इज ऑड नंबर तो ये 3 पर जाएगा। 3 3 का 9। नेक्स्ट 3 1 का 3। अब 3036 के फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 54 के प्राइम फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट HCF मीन्स कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। कॉमन फैक्टर एक तो ये 2 आ गया एंड नेक्स्ट एक ये 3 कॉमन है। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। HCF आ गया 6। नेक्स्ट LCM मीन्स कॉमन नंबर्स एंड रिमेनिंग नंबर्स। कॉमन नंबर्स हैं हमारे पास 2, एक तो ये 2 एक ये 3। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई रिमेनिंग फैक्टर्स 3 ये 2 हो गए।
and this 7 and these 2 3s. जब आप इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3024. हमें क्वेश्चन में वेरिफिकेशन करने के लिए भी बोला गया है. वेरिफिकेशन में हमें ये फाइंड करना है HCF और LCM का आंसर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है या नहीं है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर. HCF का आंसर है 6 मल्टीप्लाई LCM का आंसर है 3024. फर्स्ट नंबर क्या है 3036 एंड सेकेंड नंबर क्या है 54. जब आप 3024 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18,144. एंड ऐसे ही जब आप 3036 की मल्टीप्लिकेशन 54 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18,144. दिस इज वेरीफाइड.